सातवां दरवाजा। एक रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी। गहरी रात थी। तेज बारिश हो रही थी। ठंडी हवाएं अंधेरे को और डरावना बना रही थीं। एक अजनबी युवक विवेक एक सुनसान सड़क पर अकेला चला जा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद थी, मानो वह किसी मिशन पर था। रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले। बाबा ने उसे देखा और गंभीर आवाज में कहा, रुक जा बेटा, आगे मत जा। यह रास्ता किसी को मंजिल तक नहीं पहुंचाता। विवेक मुस्कुराया और बोला, अगर डर कर रुक जाता तो यहां तक आता ही क्यों? बाबा ने सिर हिलाया और बोले, अगर तुम आगे बढ़े तो 7 दरवाजों को पार करना होगा, लेकिन याद रखना, 7वां दरवाजा ही तुम्हारी असली परीक्षा होगी। विवेक ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। पहला दरवाजा। डर घने जंगल के बीच एक बड़ा दरवाजा खड़ा था। जैसे ही विवेक ने दरवाजा खोला, उसके सामने भयानक अंधेरा था। उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी, तू हार जाएगा, तू कमजोर है। अचानक उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसे घसीट रहा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद से कहा, डर सिर्फ एक भ्रम है। वह हिम्मत करके आगे बढ़ा, और जैसे ही उसने पहला कदम रखा, अंधेरा अचानक गायब हो गया। पहला दरवाजा पार हो चुका था। दूसरा दरवाजा, लोभ। अब वह दूसरे दरवाजे के सामने था। दरवाजा खुलते ही अंदर सोने चांदी के ढेर लगे थे। हीरे चमक रहे थे। आवाज आई, यहीं रुक जा, यह सब तेरा हो सकता है, तुझे आगे जाने की क्या जरूरत? विवेक ने आंखें बंद कीं और कहा, जो सच्ची मंजिल पर जा रहा हो उसे नकली चीजें नहीं रोक सकती। जैसे ही उसने यह कहा, सोने चांदी गायब हो गए और दरवाजा अपने आप खुल गया। तीसरा दरवाजा, दर्द। अगला दरवाजा खुलते ही वहां आग की लपटें उठने लगीं। उसे लगा जैसे उसकी चमड़ी जल रही है। दर्द असहनीय था। एक आवाज आई, अब भी लौट सकता है, क्यों खुद को तकलीफ दे रहा है? लेकिन विवेक ने दांत भींचे और कहा, जो दर्द सहता है वही असली ताकत पाता है। आग बुझ गई और दरवाजा खुल गया। चौथा दरवाजा। अकेलापन। अंदर सिर्फ एक वीरान कमरा था। ना कोई आवाज, ना कोई इंसान। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे घर, परिवार, दोस्त याद आने लगे। तभी एक आवाज आई, तेरी मंजिल से ज्यादा तुझे अपनों की याद आ रही है, लौट जा। लेकिन विवेक ने कहा, जो अकेले चलना सीख जाता है वही सबसे आगे निकलता है। अचानक कमरा रोशनी से भर गया और दरवाजा खुल गया। पांचवां दरवाजा, शक। अब सामने एक शीशा था जिसमें उसका ही चेहरा दिख रहा था, लेकिन उसकी ही परछाई उससे बोली, तू यह सब क्यों कर रहा है? क्या तुझे यकीन है कि तुझे अपनी मंजिल मिलेगी? विवेक मुस्कुराया और बोला, अगर खुद पर ही शक करने लगूं तो जीतूंगा कैसे? शीशा चकनाचूर हो गया और दरवाजा खुल गया। छठा दरवाजा, मौत। अब वह एक गहरी खाई के सामने खड़ा था। एक आवाज आई, अब बस एक कदम और तेरा अंत। लेकिन विवेक हंसा और कहा, अगर मैं यहां तक आ सकता हूं तो मैं इसे भी पार कर सकता हूं। उसने आंखें बंद कीं और छलांग लगा दी। लेकिन वह गिरा नहीं, बल्कि वह एक नए रास्ते पर खड़ा था। छठा दरवाजा पार हो चुका था। सातवां और आखिरी दरवाजा, सबसे बड़ा सस्पेंस। अब विवेक आखिरी दरवाजे के सामने खड़ा था। यह दरवाजा बिल्कुल अलग था। ना कोई हैंडल, ना कोई ताला, ना कोई कुंडी। अब इसे कैसे खोलूं? उसने सोचा। तभी दरवाजे के ऊपर एक चमकता हुआ शिलालेख उभरा, अगर इसे खोलना है तो अपना सबसे कीमती चीज कुर्बान करो। कीमती चीज? विवेक चौंक गया। उसके पास कुछ नहीं था, ना कोई धन, ना कोई वस्त्र, ना कोई हथियार। फिर क्या कुर्बान करे? तभी उसे किसी की धीमी फुसफुसाती आवाज सुनाई दी, क्या तू अपने लक्ष्य को छोड़ सकता है? विवेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। नहीं, मैं यहां तक इसलिए नहीं आया कि हार मान लूं, उसने जोर से कहा। तभी एक दूसरी आवाज आई, अगर तुझे तेरा लक्ष्य नहीं मिला तो क्या होगा? विवेक ठिठक गया। अगर उसे आखिरी दरवाजे के पीछे कुछ न मिला तो क्या होगा? फिर उसने गहरी सांस ली और जोर से बोला, अगर यह दरवाजा नहीं खुलता तो मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है। असली ताकत दरवाजों के पार जाने में नहीं, बल्कि अपने ऊपर विश्वास रखने में है। जैसे ही उसने यह कहा, दरवाजा अपने आप खुल गया। सातवें दरवाजे के पीछे अंदर एक सिंहासन था जिसके ऊपर एक ताज रखा था। लेकिन वह कोई सोने चांदी का ताज नहीं था, बल्कि साधारण सा मुकुट था जिस पर लिखा था, जिसे खुद पर विश्वास होता है
वह राजा होता है। विवेक मुस्कुराया। उसने वह ताज उठाया और अपने सिर पर पहन लिया। और जैसे ही उसने ताज पहना, उसे एहसास हुआ मंजिल दरवाजे के पार नहीं थी, मंजिल तो मैं खुद था। कहानी की अंतिम सीख। सबसे बड़ा दरवाजा हमारे डर और संदेह का होता है। जो खुद को जीत लेता है, उसके लिए दुनिया के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। हमें अपनी ताकत बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर देखनी चाहिए। अब बताओ, क्या तुम अपने 7वें दरवाजे को पार करने के लिए तैयार हो?